अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो ऑटो वॉशिंग मशीन फ्रंट डोर की अनबॉक्सिंग इंस्टॉलेशन मुकम्मल डिटेल के साथ। अगर आप वॉशिंग मशीन लगाने का सोच रहे हैं या वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जान। सबसे पहले इसकी पैकिंग उतार लेता हूँ मैं। प्लास्टिक कवर उतार रहे हैं। ये देखें जी फ्रंट डोर। अब फ्रंट डोर खोलेंगे तो इसी के अंदर ही आपका मटेरियल पड़ा होगा। सबसे पहले है जी गाइड बुक, और गाइड बुक के साथ ही उसके होल कवर हैं, एक बैंड है और कनेक्शन पाइप है। अब हम इसको लेकर जाते हैं जहां हमने इसको लगाना है। ये एक वॉशरूम है। ये जगह सेलेक्ट की है, यहाँ रख दी है, लेकिन यहाँ अच्छी नहीं लग रही है। रीज़न क्या है वो आगे जाके आपको बताता हूँ। अब हम इसको लेकर आए हैं किचन में। ये किचन में एक जगह सेलेक्ट की है। ये बड़ी खूबसूरत जगह है। ये देखें यहाँ फ्रंट डोर कैसा लग रहा है और लुक इसकी मुकम्मल देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे ये इसके होल कवर हैं 5। ये ड्रेन बैंड है इसका, और ये इसकी वाटर सप्लाई के लिए पाइप है। सबसे पहले हम इसके 4 बोल्ट इसके उतार लेते हैं और उसका नीचे वाला जो कवर है सेफ्टी कवर वो हम लगाएंगे। सेफ्टी कवर इसलिए ये साथ दिया जाता है ताकि घर में जो कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह हैं वो वॉशिंग मशीन के अंदर जाके इसकी तारें वगैरह ब्रेक कर देते हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए ये लगाना ज़रूरी होता है। कवर की जो बीट है उसको साउंड प्रूफ करने के लिए ये नीचे हमने लगा दिया है, और इसके वापस चारों बोल्ट टाइट कर देता हूं मैं। पहले हाथ की मदद से चारों बोल्ट टाइट कर लेता हूं, उसके बाद रेंच की मदद से मैं इसको मजीद टाइट कर लूंगा। ये रेंच की मदद से मैं इसको मजीद टाइट कर रहा हूं। इसी तरह चारों बोल्ट टाइट कर लें, लेकिन टाइट करते हुए ख्याल रखें इतना भी टाइट ना करें कि बोल्ट टूट जाए या दोबारा खोलने के लिए मुश्किल हो। इसका मैंने तयन कर लिया कि सुराख कहाँ करना है। ये किचन के बैक साइड पे एक वॉशरूम है, और वॉशरूम ये देखें वैनिटी है। यहाँ पे मैं मेन उसका होल करूँगा। ड्रिल मशीन के साथ इसके छोटे छोटे काफ़ी सारे होल कर लूँगा ताकि टाइलें ज़्यादा टूटे ना और सुराख भी आसानी से हो जाए। अब ड्रेन का पॉइंट जो है वो भी मैं इसी के साथ कनेक्ट करूँगा, और जो वाटर सप्लाई का कनेक्शन है वो भी मैं इसी वैनिटी के अंदर से ही लूँगा। अब दूसरी तरफ भी ये निशान लगा के छोटे छोटे मैंने ड्रिल मशीन के साथ सुराख कर लिए ताकि टाइल जो है वो ब्रेक ना हो। सुराख हो गया हमारा मुकम्मल। अब ये देखें जी, ये जो वॉश बेसिन का वैनिटी का वेस्ट पाइप लगा इसको रिमूव कर लेता हूं मैं, और इसकी जो ड्रेन है यहीं पे मैंने उसकी ड्रेन भी डालनी है वॉशिंग मशीन की। अब यहाँ पहले मैं इसका टी इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद पे 45 डिग्री एल्बो, और उसके बाद फिर एक 90 डिग्री एल्बो। पाइप की मैंने मेजरमेंट कर ली है, और पाइप की निशान लगाने के बाद इसको मैं सारे पाइप तैयार कर लेता हूं। जितने साइजेस में मेरे पाइप थे वो सब के मैंने निशान लगा लिए हैं। अब बारी की मदद से मैं इसको काट लेता हूं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप इसको कपड़ा वगैरह या इसका फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूं तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब ये जो कर रहा हूँ ये इसको कहते हैं कि इसको पाइप के जो किनारा है उसको चैम्फर करना। ये चैम्फर इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम जॉइंट को आपस में सॉल्यूशन लगा के लगाएं तो जो सॉल्यूशन उसको ज़रूरत होती है वो बाहर ना निकाल दे, वो उसके अंदर ही रहे। तो ये चैम्फर करना बहुत ज़रूरी है। मैं सारे चैम्फर कर लेता हूँ और पाइप तैयार कर लेता हूँ। ये देखें जी, इसके लिए मुझे 2 90 डिग्री एल्बो, एक टी और 2 45 डिग्री एल्बो, और ये पाइप 4 मैंने तैयार कर ली है। ये टी आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस टी को भी मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ।
ये मैंने अब सोलोमेट सीमेंट की मदद से मैं ये जॉइंट पक्का कर लेता हूँ। सोलोमेट सीमेंट आप उतना लगाएं जितनी आपको ज़रूरत है। इसको लगाने के बाद अच्छी तरह मैं इसको पुश करूँगा तो वो फिक्स हो जाएगा। देखें जी, फिक्स हो गया। अब कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह साफ कर लिया करें। मैं भी कर लेता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा सोलोमेट सीमेंट होता है, इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि ये को फ़ायदा पहुँचाता है, ये फ़ायदा नहीं है बल्कि इसको नुकसान पहुँचाता है। तो फौरी तौर पर जो एक्स्ट्रा सोल्यूशन होता है उसको साफ कर लेना चाहिए। इसी तरह मैं सारे इसके पाइप जो है ना वो यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। जो जो जिस पाइप के साथ लगना है वो मैं यहीं पे ही लगा लेता हूँ। ये 45 डिग्री के साथ जो छोटा पीस लगना था ये भी मैं इसका लगा लेता हूँ। ये देखें अंदर से जॉइंट लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अंदर से भी हो सके जहाँ तक आपका हाथ जा सके आप उसको साफ किया करें। बाज़ जॉइंट होता है जब हम फिक्स आप कर देते हैं तो वहाँ अंदर से सफाई मुमकिन नहीं, वहाँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके अंदर बाहर से आप इसको अच्छी तरह कपड़े के साथ वॉश किया करें, साफ किया करें। ये देखें जी, उसी ड्रेन के साथ ही मैं पहले इस टी को ज्वाइंट कर लेता हूँ। ये टी को मैंने इसलिए काटा था कि यहाँ दीवार के साथ जब इसको फिक्स करूँ तो गैप ना रहे। अब 45 डिग्री की जो एल्बो है, छोटा पीस मैंने तैयार किया था, वो इसके साथ फिक्स कर लेता हूँ। ये 2 इंच का पाइप है और 2 इंच की मुकम्मल फिटिंग मैंने यूज़ की है इसके साथ, ताकि कभी कोई बिला कुछ ना हो। ये चंद अरसा पहले को तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है। ये वॉशरूम भी मैंने ही तैयार किया था। अच्छा, अब पहले आपको ये बता दूं कि जो जहां हमने पहले वॉशिंग मशीन रखी थी वो वॉशरूम था। तो वॉशरूम में हमने इसलिए नहीं लगाई थी कि वॉशरूम में अक्सर गर्मियों में और सर्दियों में जो पानी की है स्टीम इकट्ठी हो जाती, तो वो उसको मुतासर करती, ख़राब करती। इस वजह से हमने वहाँ से प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और किचन के अंदर ही हमें जगह मिल गई तो यहाँ हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। तो आप भी कोशिश किया करें कि वॉशिंग मशीन को ऐसी जगह पे इंस्टॉल करें जहाँ नमी और स्टीम वगैरह की कोई मसला ना हो। ये टी कॉक का जो कनेक्शन है, पाइप है वैनिटी को जा रहा है, वो मैं उतार लेता हूँ और यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए कनेक्शन करता हूँ जो मैंने उस तरफ लेके जाना है वॉशिंग मशीन के लिए। ये जो मैं फिटिंग यूज़ कर रहा हूँ ये सारी क्रोम में है, ब्रास की बनी होती है और क्रोम इसके ऊपर हुआ होता है। ये एक 1/2 इंच की टी है, उसके साथ हमने एक निपल यूज़ किया है। इसको मैं अच्छी तरह टाइट कर लेता हूँ। ये बाज़ार से मिल जाते हैं, आप कोशिश किया करें जो इतनी अच्छी जगह होती है वहाँ पे आयरन की बजाय ब्रास की जो आइटम्स हैं वो यूज़ किया करें, जंग भी नहीं लगता उससे। टेफ्लॉन टेप की मदद से मैं इसको लगा रहा हूँ। टेफ्लॉन टेप अच्छी तरह लगाया करें, फिर लीकेज नहीं होती। मैं भी टेफ्लॉन टेप अच्छी तरह ही लगा लेता हूँ। इसके बाद जो टी मैंने तैयार की थी वो इसको साथ फिक्स करता हूँ। अब जो बैरन निपल है इसकी बैरन निपल के हिस्से से ही मैं रेंच की मदद से इसको टाइट करूँगा। टाइट इतना करना है कि लीकेज भी ना रहे और लूज भी ना रहे, मुनासिब सा टाइट कीजिएगा। अब जो वॉशिंग मशीन के लिए कनेक्टर था इसका वो मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। ये बाज़ार से मिल जाती हैं चीज़ें। इसमें एक रबड़ रिंग रखते हैं ताकि ये लीकेज ना हो और उसको मैं थोड़ी सी टेफ्लॉन टेप भी लगा लेता हूँ। ये सारा काम मैं वैनिटी के हिस्से में ही कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा अंधेरा और साया आपको नज़र आ रहा है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इसको पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से आपने इसको टाइट करना है, रेंच की मदद से या किसी टूल्स की मदद से इसको टाइट नहीं करना। इसको हल्का सा पीछे करेंगे तो और ये पुश करेंगे तो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा ये। अब जो वैनिटी का मैंने कनेक्शन पाइप उतारा था वो मैंने यहाँ ज्वाइंट कर लिया। रेंच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ ताकि लीक ना करे ये यहाँ से।
और वॉशिंग मशीन का पाइप ये फिक्स कर दिया। अब इस तरफ से वॉशिंग मशीन का काम कंप्लीट हो गया। अब जो वैनिटी का जो ड्रेन पाइप हमने उतारा था उसके लिए यहाँ पे एक 45 डिग्री की मैं एल्बो यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि जब उधर से वॉशिंग मशीन का पानी आए ड्रेन हो तो वो इस तरफ लीक ना करे। तो इसके लिए ये 45 डिग्री एल्बो लगाना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ऐसे ही रहने देता तो जब उधर से वॉशिंग मशीन का ड्रेन पानी आता तो यहाँ पे लीक करता। ये देखें 45 डिग्री की एल्बो लग गई। अब वही पाइप मैं जो इसका वेस्ट पाइप मैंने उतारा था ये मैं लगा लेता हूँ। जी चूड़ी अच्छी तरह टाइट हो गई। अब पाइप बड़ा है तो इसको मैं काट लेता हूँ। अब पाइप को थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, इसके अंदर डालूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। ये देखें जी ये फिक्स हो गया। अब बाथरूम की हद तक जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वॉशिंग मशीन की तरफ चलते हैं। वॉशिंग मशीन की तरफ ये एक पाइप मैंने तैयार कर लिया है। एल्बो के साथ इसको फिक्स कर लेता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप सोलमेट सीमेंट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो अच्छी तरह ज़रूर साफ़ किया करें। ये देखें ये एल्बो लगा ली। ये ड्रेन पाइप जो इसका है वॉशिंग मशीन का ये वो है। अब उसके बाद ये सबसे ज़रूरी ये बात अहम है, आप इसको नोट करें। ये 4 इसके ट्रैवलिंग बोल्ट लगे होते हैं, ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं जी कि हमारी वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही। तो ये ट्रैवलिंग बोल्ट होते हैं, इनको उतारना बहुत ज़रूरी होता है। ये 4 बोल्ट लगे होते हैं, आपने चारों खोलने हैं। चारों बोल्ट खोलने के बाद इसकी जो ये रबड़ प्लास्टिक है ये भी अपने बाहर निकाल देना है। ये देखें इस तरह आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब जो पहले आपको मैंने दिखाए थे 5 होल कवर, ये देखें ये है 5 होल कवर, इसी के लिए थे। ये 5 होल कवर हम इसको फिक्स कर देते हैं। हल्का सा पुश करेंगे तो ये कवर इसका लग जाएगा। हाँ ये देखें हल्का सा पुश करने से पे ये लग गया। इसी तरह दूसरा, इसी तरीके से हम चारों इसके लगा लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ख़त्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ये आखिरी इसका कवर है, ये लें जी। अब जो इसका ड्रेन पाइप है, ये कनेक्शन पाइप है इसका वाटर सप्लाई का जो हमने उधर से मुकम्मल किया था। अच्छा ये लगाते वक्त एक आपने ख्याल करना है कि ये हाथ की मदद से आपने इसको टाइट करना है, इसके साथ कोई टूल यूज़ नहीं करना। इसके अंदर रबर रिंग होती है, हाथ से टाइट करने पे ही काफ़ी है, ये लीक नहीं करेगा। ये लीजिए ड्रेन पाइप है, ये लग गया। हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो दोबारा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।